राजधानी भोपाल से खबर बता रहे हैं, इकबाल मैदान के नाम पर विवाद शुरू हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आपत्ति जताई है। प्रियंका कानूनगो ने मैदान का नाम बदलने की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर ये मांग उठाई गई है। वीडियो और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में ये मामला बना हुआ है। इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का रखा था प्रस्ताव। जरूर बात करते रहते हैं, वो सदस्य क्यों हैं और ये पार्टी उनको सदस्य रखी क्यों है। उनसे पूछना चाहता हूँ कि इकबाल को भी पढ़ लो और भोपाल के इकबाल मैदान को पढ़ लो, तब ये सवाल है। जरूर बात करते रहते हैं, वो सदस्य क्यों हैं और ये पार्टी उनको सदस्य रखी क्यों है। उनसे पूछना चाहता हूँ कि इकबाल को भी पढ़ लो और भोपाल के इकबाल मैदान को पढ़ लो, तब ये सवाल है। जरूर बात करते रहते हैं, वो सदस्य क्यों हैं और ये पार्टी उनको सदस्य रखी क्यों है। उनसे पूछना तो देखिए, भोपाल के इकबाल मैदान के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ये नाम बदलने की मांग उठाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर ये मांग उठाई गई है। इकबाल मैदान भोपाल का नाम बदलने की ये जो मांग है, इस पर अब विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आपत्ति जताई है। प्रियंका कानूनगो ने मैदान का नाम बदलने की मांग की है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ा है। अनिरुद्ध, राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान के नाम बदलने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। क्या ये विवाद है? मांग उठाई जा रही है नाम बदलने को लेकर, कहां तक ये विवाद पहुंच गया है? देखिए, जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर नाम बदलने को लेकर जो चर्चा शुरू हुई थी वो सियासत में बदल गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने भोपाल का इकबाल मैदान, जो कि एक शायर, प्रसिद्ध शायर अल्लामा इकबाल के नाम पे है, उसको नाम बदलने की ऐलान किया है, मांग की है। और इसका कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं और विधायकों ने विरोध किया है और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भी इसका विरोध किया है कि अल्लामा इकबाल न केवल एक प्रसिद्ध शायर थे बल्कि देश की शान थे, और उनके नाम पे अगर इकबाल मैदान भोपाल में है, जहाँ पे अक्सर जलसे होते हैं, सिंपोजियम होते हैं, मुशायरे होते हैं, उसको नहीं बदलना चाहिए। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, जिनके मध्य क्षेत्र में ये इकबाल मैदान आता है और ये काफ़ी पुराना मैदान है और इसी के सामने अल्लामा इकबाल जो कुछ समय तक भोपाल में रहते हैं, उनका घर भी है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो का कहना है कि पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव ही इकबाल ने किया था, इसलिए इकबाल के नाम पे जो इकबाल मैदान भोपाल में उसका नाम बदलना चाहिए। तो हम आपको इकबाल मैदान से ही इस वक्त बात कर रहे हैं और ये इकबाल मैदान जहां हर पार्टी का जलसा होता है, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ का सभाएं कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी सभाएं कर चुकी है, समाजवादी पार्टी सभा कर चुकी है, बीएसपी सभा कर चुकी है, और यहाँ अक्सर मुशायरे और कव्वाली आदि के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो अब ये बड़ी मांग है, भोपाल में पूरी चर्चा और आगे इस पे और सियासत होने की पूरी संभावना है। नहीं, देखिए अनिरुद्ध, जिस प्रकार से आपने बताया कि सभी पार्टी के यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम हो, सभी यहाँ पर होते हैं, तो कहीं ना कहीं इकबाल मैदान को एक तरह से भोपाल की विरासत भी कहा जा सकता है। नाम बदलने को लेकर ये जो विवाद खड़ा हो रहा है, उसमें अब दोनों समुदाय जो है वो अलग अलग बट गए हैं। अब मुस्लिम समाज क्या है, यहाँ पर अपना पक्ष रख रहा है और जो हिंदू समाज है वो भी अपना अलग पक्ष रख रहा है, क्योंकि मानवाधिकार ने यहाँ पर मांग तो उठा दी है नाम बदलने को लेकर। लेकिन अब जो राजनीतिक सियासत इसके ऊपर देखने के लिए मिल रही है, दो अलग अलग पार्टी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए मिल रहे, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक बात करें तो भोपाल के
इकबाल मैदान का जहां नाम बदलने की प्रयास चल रहे हैं वहीं हम खड़े हैं और हम आपको पूरा दिखाते हैं। यही वो इकबाल मैदान है पूरा, जहां पे कि अक्सर जलसे होते हैं, सिंपोजियम होते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा स्तंभ भी लगाया गया है जो कि भोपाल में नगर निगम और पर्यटन विकास निगम ने लगाया। और ये सामने हम आपको दिखाते हैं, ये जो सामने आपको मकान दिख रहा है, जब अल्लामा इकबाल भोपाल में थे तो वो इसी मकान में रहते थे। ये सामने पेड़ों के पीछे जो आपको मकान दिखाई दे रहा है, यहीं रहते, जब वो अल्लामा इकबाल भोपाल में रहते थे उस वक्त यहीं रहते थे। भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खां का यहाँ आना जाना था, वो उनके मित्र थे। और इकबाल ने अपनी जो प्रसिद्ध जो 14 नज़में हैं, जब्र ए कलीमी में जो 14 नज़में भोपाल में लिखी थी वो भी इसी मकान में लिखी थी। और इसी के ठीक सामने आप वो देखिए, ये पूरा इकबाल मैदान है जहां हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा इकबाल मैदान है जो इसका अभी रिनोवेशन हो गया है, काफ़ी इसका स्वरूप बदला गया है। और यहाँ अक्सर पार्टियों के जलसे, मुशायरे, अन्य कार्यक्रम कई होते रहते हैं। पुराना जो आपको भवन दिख रहा है वो सदर मंजिल है। सदर मंजिल में पहले नगर निगम का कार्यालय था जो पूरी तरह से खाली हो चुका है, और सदर मंजिल में एक हेरिटेज होटल बन गया है। तो ये आप इकबाल मैदान देख सकते हैं। ये पूरा जिसका नाम बदलने की मांग प्रियंका कानूनगो ने की है, और हम आपकी बात कराने की भी कोशिश करते हैं कुछ लोगों से कि वो क्या चाहते हैं। और न केवल कांग्रेस पार्टी इकबाल मैदान का नाम बदलने का विरोध कर रही है, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी भी विरोध कर रही है कि अल्लामा इकबाल जो कि एक प्रसिद्ध शायर थे, उन्होंने अपनी जो 14 खूबसूरत नज़में जब्र ए कलीमी में लिखी थी वो भी इसी भोपाल में लिखी थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ उनकी शायरी भी लिखी हुई है। उस दीवार के पास आप देखिए, वहाँ बाकायदा अल्लामा इकबाल का फ़ोटो लगा है। फ़ोटो में उनकी उस वक्त की शायरी लिखी है। शायरी हिंदी में भी लिखी है, उर्दू में भी लिखी है। और ये पूरे इकबाल जो मैदान है वहाँ पे लगभग इस तरह के 20 से ज़्यादा बोर्ड लगे हुए हैं जिनमें अल्लामा इकबाल के फ़ोटो के साथ उनकी शायरी भी लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि भोपाल के लोग कितना उन्हें चाहते हैं। और ये नाम बदलने से लेके बड़ा विवाद खड़ा हो गया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के शमसुल हसन बल्ली। बताइए क्या दिक्कत है अगर प्रियंका कानूनगो ने नाम बदलने की अपील की? भाई कानूनगो जो है ये अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य है, संभालित सदस्य है। इसे मानवाधिकार आयोग का ये काम नहीं है कि लोगों के घरों में झांकना, लोगों की दरगाहों में झांकना, मंदिरों में झांकना, किसी तालाब में झांकना। अब अल्लामा इकबाल पे झांक रहा हूँ, कौन हो आप भाई? आप संवैधानिक पद पे। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान का प्रस्ताव लिखा गया था उसमें अल्लामा इकबाल भी शामिल थे, उन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, प्रस्ताव लिखा था, इसका वे विरोध कर। ये आपसे किसने कहा? प्रियंका कानूनगो का कहना। प्रियंका कानूनगो क्या जानते हैं उनके बारे में? क्या प्रियंका कानूनगो क्या पैदा थे, वहाँ थे, उस वक्त मौजूद थे? एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति है, उसको उस मानव अधिकार के गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इतने ऊंचे पद पे बैठे हो आप, और बहुत जल्दी आपको मिल गया। आपकी महत्वाकांक्षाएं सियासी हैं तो आप उसको रिजाइन करिए। लेकिन आपको लगता है इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखा, में हिंदू तराने गूंज रहे हैं भाई। जब आसमान से कैप्टन सतीश शर्मा ने, इंदिरा गांधी ने जब पूछा कि कैसा लगता है हिंदुस्तान, तो उन्होंने वहाँ से कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये ऐसे अल्लामा इकबाल शायर है जिनका तराना सारी वादियों में गूंज रहा है हिंदुस्तान की। जब कोई बात आती है तो इस तराने को सुनते। जब्र ए कलीमी की 14 खूबसूरत नज़में भी यहीं लिखी गई थी। 200 शायरी रोज लिखते थे, 200 नज़में रोज लिखते थे अल्लामा इकबाल। इतना बड़ा खत था कि अपने, ये कौन है नाम लेने वाले जो नाम ले रहा है अल्लामा? नाम बदलने से आप पीछे लगे। और आज वर्तमान देश की हालत क्या है? अगर नाम बदला जाता है तो मुस्लिम त्योहार कमेटी क्या करेगी? भाई इसका नाम तो पहले ऑलरेडी खिरनी वाला मैदान था, बाद में अल्लामा इकबाल हुआ। आप क्या करना चाहते हो? आप क्या दिखाना चाहते हो? आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको अल्लामा इकबाल अगर आपको लगता है पाकिस्तानी है, और जो पाकिस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं उनको तो सर पे लेके घूम रहे हो। अगर लगता है कि कानूनगो साहब को लगता है कि वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, तो हमारे यहाँ जो देशभक्ति का तराना गूंजता है इसको अविलंब हटा देना चाहिए, हमारे इतिहास से हटा देना चाहिए। और ये सारे देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक सर्कुलर जारी करना चाहिए कि आज के बाद अल्लामा इकबाल का सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नज्म किसी भी हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं सुनाएगा। अगर नाम बदलते तो विरोध
करेंगे? ये मैं आपसे और क्या बोल रहा हूँ, जब आप उनके तराने तो सुनना पसंद करते हैं, तो आपने देखा कि मुस्लिम त्योहार ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का साफ कहना था कि जो अल्लामा इकबाल जिन्होंने इतनी खूबसूरत नज़में लिखी हैं और उनका कार्यक्षेत्र भोपाल भी रहा है, अगर नाम बदला जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी अपना विरोध दर्ज कराएगी और वो चाहती है कि जो इकबाल ने कलाम लिखे हैं वो भी सब मिटा दिए जाएं अगर वो पाकिस्तानी हैं तो सीधा सीधा मामला अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के उस वक्तव्य पे उस ट्वीट पे गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इकबाल मैदान का नाम बदला जाना चाहिए। नहीं ठीक है अनिरुद्ध, देखिए उन्होंने नाम बदलने की प्रियंक कानूनगो ने मांग तो उठा दी है। अब नाम क्या रखना चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं, कुछ उनकी तरफ से क्या ये बात सामने आई है? क्योंकि ये जो विवाद गहराया है, कई तरह की इसमें बातें आ रही है कि मुस्लिम राष्ट्र बनाने की उस दौरान इकबाल ने बात कही थी, ये मांग उठाई थी, उन्होंने जिन्ना को बंटवारे के लिए उकसाया था, वो पाकिस्तानी है, ये तरह तरह की जो चीजें हैं इकबाल को लेकर, इसे लेकर विवाद गहराता गया है। प्रियंक कानूनगो ने मांग तो उठा दी है, लेकिन अब नाम बदलने को लेकर क्या सियासत वे करना चाहते, क्या नाम रखना चाहते वे? देखिए प्रियंक कानूनगो ने स्पष्ट किया है कि वो कोई नाम रखना नहीं चाहते, लेकिन अगर नाम बदला जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध करेगी और इस पर निश्चित आगे आने वाले समय में सियासत होना बिल्कुल तय है, क्योंकि भोपाल में इकबाल मैदान न केवल एक छोटा सा नाम है, बाकी पूरे भोपाल और भोपाल संभाग के आसपास और मध्य प्रदेश से और देश से आने वाले लोग भी इस इकबाल मैदान पे कई कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं। इकबाल मैदान को इकबाल मैदान के नाम से जानते हैं। यहीं सामने अल्लामा इकबाल जितने समय भोपाल में रहे उनका घर भी है। और हम आखिरी सवाल इनसे पूछते हैं कि अगर नाम बदलने को लेकर कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई सियासत होती है तो क्या विरोध रहेगा, और इसका इस ग्राउंड का जहां आप खड़े ऐतिहासिक और कितना महत्व है? इसका तो ऐतिहासिक महत्व है, दुनिया के सारे शायर, इंटरनेशनल शायरों का मंच है ये। यहाँ पर दुनिया के बड़े स्टार लोग आए इस मंच पे। एक बार तो कांग्रेस ने विधानसभा नाम बदलने पे सियासत हो रही है, शायरों से कुछ अपील करेंगे और भी जो क्यों नहीं करूँगा। तमाम हिंदुस्तान के जो मंच पे यहाँ आए, यहाँ पर लोग आए, वो यहाँ से गा कर गए, नज़में गा कर, गज़लें गा कर गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ तमाम लोग आए, हम विरोध नहीं कर रहे, हम क्या ज़रूरत है नाम बदलने की। मेरा ये सवाल है उनसे, कानूनगो से पूछना चाहता हूँ, क्या जानते हैं इकबाल के बारे में? तो आपने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का यही कहना था कि वह तमाम जो हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के शायर हैं जो इकबाल को पसंद करते थे, उनसे अपील करेंगे कि ये नाम क्यों बदला जा रहा है, इस पर सवाल खड़े किए जाए और जिन्होंने ये मांग उठाई है उनसे भी सवाल पूछा जाए कि वो इकबाल मैदान भोपाल का जो इतना ऐतिहासिक और प्राचीन मैदान है उसका नाम क्यों बदलना चाहते हैं, और क्या वे पाकिस्तान के समर्थक थे इसलिए या फिर अन्य कोई कारण है। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी अपनी बात पर अटके हुई है और कांग्रेस भी पूर्ण समर्थन दे रही है उनके इस बात को कि नाम बदलने से लेकर कुछ नहीं होगा और ये बदलना नहीं चाहिए। लेकिन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है, प्रियंक कानूनगो ने जो यहाँ पर बात रखी है, उससे वाकई में सियासत जो है राजधानी भोपाल में बढ़ती नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।